मसौढ़ी में आर्यभट्ट का काफी चर्चा चल रहा है सर। ऐसे में आर्यभट्ट की शुरुआत और जो वेधशाला और जमीन की चर्चा पूरे मसौढ़ी में छाई हुई है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सभी पत्रकारों को धन्यवाद दे रहे हैं कि आप आर्यभट्ट चेतना मंच के राष्ट्रीय कार्यालय तारेगना गोला मंडप रोड में आकर के और आपने अपना कर्तव्य को निर्वहन कर रहे हैं, इसलिए कि तारेगना पूरे बिहार की धरती है, आर्यभट्ट की धरती है, चाणक्य की धरती है। और इस पर आपने आर्यभट्ट पर सोचा कम एज में, जो कि पहले के जो पत्रकार बहुत सारे हैं, बुरा न माने, अगर आपकी तरह अगर सारे पत्रकार आर्यभट्ट पर काम करते तो आज मसौढ़ी में वेधशाला बन जाता। आर्यभट्ट 2017 में आर्यभट्ट चेतना मंच 28 दिसंबर को बनाए और इसके बाद आर्यभट्ट चेतना मंच कई बिहार स्तर का धरना दे करके आज पटल पर विश्व लेवल का, आर्यभट्ट कोई छोटे आदमी नहीं, आर्यभट्ट को विश्व जानता है। लेकिन जहां इनका कर्मभूमि रहा, जहां इनका जन्मभूमि रहा, जो लोग भूल गए थे, विरासत के लोग अपने तारेगना के लोग भूल गए थे। आर्यभट्ट चेतना मंच बनाकर के मैंने और मेरे संगठन के सारे पदाधिकारी इस कार्य को, हमारे साथ में है मुन्ना पासवान जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं आर्यभट्ट चेतना मंच के, तो इस पर मैंने काम करना शुरू किया। तो पहले तो इसको शर्मा शुरू किए तो बहुत सारे कठिनाइयां झेलने को पड़ा। और जो तारेगना में नीतीश जी आए थे 2009 में और वेधशाला के लिए घोषणा किए थे, लेकिन यह कार्य अधूरा था। 9 में आने के बाद हमारे बिहार के मुख्यमंत्री भी भूल गए थे। लेकिन आर्यभट्ट चेतना मंच इसको धरना और प्रदर्शन के माध्यम से लगातार संघर्ष करने के बाद सतत लीज पर किसान से 2 एकड़ जमीन दिलाने का आर्यभट्ट चेतना मंच ने काम किया। हमारे पहले सीओ साहब थे जो शर्मा में भेज दिए कि शर्मा में बनेगा। इसके बाद सीओ साहब के खिलाफ धरना और प्रदर्शन हुआ। इसका नतीजा हुआ कि हमारे डीएम साहब रवि कुमार जी बुलाए और सारा कहीं की जमीन सतत लीज पर आप किसानों से दिलाइए, तारेगना में बनेगा। और मैंने सतत लीज पर तारेगना के किसानों से आग्रह किया कि आपका विरासत है तारेगना का पहचान, जो आपका स्टेशन का नाम तारेगना है। क्यों? इसलिए कि तारेगन गिनते थे और इनका कर्मभूमि और जन्मभूमि सारा तारेगना रहा है, इतिहास के पन्नों में है। और संघर्ष का नतीजा हुआ कि आर्यभट्ट का सतत लीज पर सभी किसानों ने 2 एकड़ जमीन दिए। इसमें आपका उमेश बाबू, प्रशांत जी, संजय जी, उपेंद्र बाबू, पिंकी जी, किसान सतत लीज पर 2 एकड़ जमीन देकर के बहुत अच्छे कार्य किए हैं और इस संघर्ष का माध्यम है। लेकिन आज बहुत सारे पत्रकार इस जितने भी कार्य किया हुआ आर्यभट्ट चेतना मंच को कुछ लोभ लेकर के, लोभ के लालच में आकर के इशारा आर्यभट्ट चेतना मंच को कार्य किए हुए और सब बता रहे हैं कि आर्यभट्ट चेतना मंच का कोई कार्य किया ही हुआ नहीं है। तो मैं विस्तार से जो बताया, जो लोग एक एक व्यक्ति जानता है कि आर्यभट्ट चेतना मंच का आर्यभट्ट के लिए क्या सोच है। आज देश में आर्यभट्ट चेतना मंच, आज पूरे देश में एक एक व्यक्ति जानने लगा है। आज पूरे देश में 9500 पदाधिकारी हैं आर्यभट्ट चेतना मंच के। बहरीन में, यूए में, नेपाल में, दुबई में, देश के तो कोने कोने में, हर जगहों पे आर्यभट्ट की यही मांग है कि आर्यभट्ट के तारेगना में वेधशाला बनाया जाए। अभी आप डीएम साहब भी आए थे और डीएम साहब कह के गए सारे कागजात कि जल्द बनेगा आपका वेधशाला। और जो आर्यभट्ट चेतना मंच का कार्य का निशानी है कि जो आपका वेधशाला बनने के कगार पर आया हुआ है। लेकिन कुछ लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, लूल जुलूल कर रहे हैं, कुछ लोभ में, लालच में आकर के किसी एक व्यक्ति को नाम देना कि फलने व्यक्ति ने आपका आर्यभट्ट वेधशाला और जमीन के लिए काम किए। और आर्यभट्ट चेतना मंच का कोई काम नहीं है। मैं इस पत्रकार को घोर निंदा करता हूं। किस तरह से कार्य जो भी करे, सत्य को कोई परेशान कर सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं होता है और कोशिश करने वाला को कभी हार नहीं होता, कभी हार नहीं होता। आर्यभट्ट चेतना मंच के सारे पदाधिकारी लगातार वेधशाला बनाने के लिए प्रयासरत हैं और जल्द महाधरना होगा। कर्मभूमि तारेगना कहीं प्रतिमा नहीं है बिहार में, न कहीं कुछ संसद में चर्चा होता है, न कहीं विधानसभा में चर्चा होता है। हम लगातार आर्यभट्ट चेतना मंच के लिए मांग कर रहे हैं कि स्टेशन पर इनका
विश्व का सबसे 105 फीट का मूर्ति बनाया जाए, हाँ हाँ और लगातार मांग कर रहे हैं। अगर पता चल जाए कि आर्यभट्ट फलना जाति से थे तो लोग उनको सम्मान के लिए धरातल पर उतर के हाथ में झंडा लेके उनको सम्मान के लिए लड़ेगा। बस यही कारण आपने सही देखिए, हम तो जाति पाति नहीं करते हैं। आर्यभट्ट को अगर दबाया गया तो ये एक ही कारण है कि आर्यभट्ट को टीक रखते हैं, इसलिए जाति कोई नहीं जानता है, लेकिन टीक और टीका के चलते इनको दबाया गया कि दूसरे जाति के हैं, इसीलिए आज तक की नीचे दबे हुए रह गए। आपका मैं धन्यवाद दे रहे हैं कि आप पत्रकार होकर के जो निचला स्तर पर, जमीनी स्तर पर जो सच्चाई है यही बयां किए हैं। नहीं तो आर्यभट्ट, चाणक्य और आर्यभट्ट के बारे में जो विश्व में आपका मशहूरी, विश्व के इतिहास में आपका चाणक्य का नगरी आपका धनरुआ है और आर्यभट्ट का नगरी आप सामने है, और दोनों को भुलाया गया है, जो कि हम लोग इसको लगातार दोनों को पर्यटक स्थल की विश्व स्तरीय बोध गया की तरह धनरुआ और मशहूरी बने, और तभी मशहूरी और धनरुआ का विकास होगा। और पुनपुन में आपका पितृपक्ष पर तब हम अनुमंडल, विश्व स्तरीय अनुमंडल है और ये आर्यभट्ट की नगरी है, और आर्यभट्ट के कार्य किए हुए पर विश्व के स्तर पर ये मशहूरी जाएगा। इसीलिए मेरा संघर्ष कर रहे हैं लगातार।